की, जो कि साल्मोनेला का की वजह से ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है। तो ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है और इसमें इसकी इन्फेक्शन जो है ये माइल्ड टू सीवियर की तरफ चलती है। अमूमन जब अगर कोई एक बंदा पर्सन जो है इससे साल्मोनेला से मुतासर होता है तो तकरीबन 6 से 30 दिन तक इसका जो है पहले सिम्टम्स जाहिर होने तक का दौरानिया होता है जो माइल्ड टू सीवियर तक चलती होती हैं। लेकिन ये एक ग्रेजुअल ऑनसेट है, ग्रेजुअल एक मुसलसल एक तसलसल के साथ एक ये इन्फेक्शन डेवलप होती है जो कि हाई फीवर से जो है मुख्तलिफ डेज तक उसको जो है सीवियर या हाई ग्रेड का फीवर रहता है। आमतौर पे ये फीवर जो है ये वीकनेस, अब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, माइल्ड वॉमिटिंग और जो है सम टाइम जो है कुछ पीपल्स जो होते हैं वो उसके ऊपर रोज कलर्ड स्पॉट जो है स्किन रैश से रैश हो जाते हैं उसको, जो कि रोज कलर्ड स्पॉट्स कहा जाता है एब्डोमिनल लेवल पर। तो और कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है सीवियर टाइप का, लेकिन डायरिया अनकॉमन सिम्टम इसमें आती है। आमतौर पे ये जो साल्मोनेला है ये ग्रो करता है हमारे इंटेस्टाइन्स में या वहाँ पे जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, बोन मैरो है, ब्लड, ये तमाम इन जो टिश्यूज में इन अज़ा के टिश्यूज में ग्रो कर सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के रोनमा होने की बात करें तो ये 3 स्टेप्स में इसकी सिम्टम्स जो है वो रोनमा होती हैं। अगर फर्स्ट वीक अगर इसका देखा जाए तो फर्स्ट वीक में इसका टेम्परेचर स्लोली राइज होगा और फ्लक्चुएट करता रहेगा, फ्लक्चुएट कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा, तो स्लोली जो है ये राइज करता है। और इसके साथ जो है ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया में उसको जो अगर आप उसका जो है हार्ट बीट लेंगे या उसका पल्सेशन चेक करेंगे तो वो उसका जो है ब्रेडिकार्डिया की तरफ आएगा, उसके नॉर्मल से कम बीट जो है वो आपको सुनाई देगी या पल्स रेट उसका कम होगा नॉर्मल से। थकावट मैलेज रहेगा, थका थका रहेगा, हेडेक रहेगी, साथ उसको खांसी होगी और कुछ केसेस में जो है एपिस्टॉक्सिस भी हो सकती है, नक्सीर भी बाज लोगों को फूट सकते हैं इससे। इसके साथ फर्स्ट वीक में उसको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, साथ अगर उसको लैब फाइंडिंग अगर करेंगे तो लिकोपिनिया हो सकता है, टीएलसी उसकी कम आपको नजर आएगी। और अगर आप उसका ब्लड कल्चर करवाएंगे तो उसमें जो एंटीजेंस हैं वो पॉजिटिव आपको मिलेंगे फर्स्ट वीक में जो है। और इसी तरह अगर उसका आप मुकम्मल जो है विडाल टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट में जो उसको उन्होंने जो है जो उसका सीक्वेंस होता है उसमें उन्होंने एंटीजेंस देखने होते हैं, ओ एच और जो है इसी तरह ए एच और बी एच एंटीजेंस देखते हैं विडाल टेस्ट में। अगर वो फर्स्ट वीक में करवाएंगे तो फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट जो है वो आपका नेगेटिव आएगा। अगर सेकंड वीक उसके बाद अगर जो इस इंफेक्शन के सेकंड वीक में मरीज जब सो के उठता है तो बिल्कुल टायर्ड, थका हुआ होता है और तक फीवर बहुत ज्यादा होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है इसका टेम्परेचर जा सकता है, साथ ब्रेडिकार्डिया मौजूद रहेगा। और जो है इसके साथ उसको डिलीरियम हो जाता है, ज़हनी तौर पे वो जो है बहुत क्या कहते हैं उसको ज़हनी कैफियत उसको हो सकती है। लेकिन जो है बाज़ औक़ात बहुत चिड़चिड़ापन उसमें तो आएगा ही, इसलिए इसको जो है आमतौर पर निकनेम जो है नर्वस फीवर का भी दे दिया जाता है। और जो रेड स्पॉट्स होते हैं लोअर चेस्ट जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि रोज कलर स्पॉट्स जो है रोनुमा होते हैं, तो ये सेकंड वीक में लोअर चेस्ट जो है वो अपीयर हो सकते हैं। और नेवल जो है जो पे आपका एब्डोमिनल पेन उसको जो है वो महसूस होगी। इसी तरह जो है आप उसका रैटलिंग ब्रीथिंग होगी, साउंड होगी जब आप उसको अगर स्टेथोस्कोप से जो है या उसको साउंड लेंगे तो रैटलिंग आपको साउंड से सुनाई देती है।
डायरिया हो सकता है इसको सेकंड जो है वीक में। इसके साथ साथ जो है कॉन्स्टिपेशन भी, अमूमन कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये डायरिया जो है अनकॉमन वैसे रहती है। सेकंड स्टेज में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है। जो है स्प्लीन और जिगर का साइज जो बढ़ सकता है, साथ वहाँ पे टेंडरनेस होगी। अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो वहाँ पे मरीज को है दुखन का एहसास होगा। तो ये रीजन उसके स्प्लीन और जो लीवर वाला जो रीजन है वो टेंडर हो गए। और इसी तरह अगर आप एलएफटी करवाएंगे तो उसके जो लिवर के जो ट्रांसएमिनेज जो एंजाइम टेस्ट है वो एलिवेटेड आपको मिलेंगे। और इस सेकंड स्टेज जो सेकंड वीक है, इसमें विडाल टेस्ट अगर आप जब करवाएंगे तो स्ट्रांगली पॉजिटिव आपको मिलेगा। इसी तरह मतलब कि एंटीजिन ओ है या एंटीजिन एच जो है, ये आपको उधर जो है उस विडाल टेस्ट में स्ट्रांगली पॉजिटिव वो आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर इसके थर्ड वीक की सिम्टम्स में देखें तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है कॉम्प्लिकेशन साथ आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के बारे में पहले एक दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ कि डिहाइड्रेशन अगर तो मरीज को जो है जो है चूंकि उसका ऑब्जॉर्प्शन का जो डाइट वो ले रहा है, ऑब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब हुई होती है, और प्लस जो अगर उसको डायरिया रहा है तो वो डिहाइड्रेशन का जो है शिकार रहेगा। तो डिहाइड्रेशन को साथ जब वो अगर सीवियर टाइप की डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसको प्लस जो है डिहाइड्रेशन की साइन एंड सिम्टम्स भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकती है। अगर उसका स्टूल पास करेगा वो, तो वो उसमें ब्लड आ सकता है, ड्यू टू परफोरेशन हो सकते हैं उसके इंटेस्टाइन्स की परफोरेशन के नतीजे में जो है उसको इंटेस्टाइनल जो है उसको हेमरेज हो सकती है, स्टूल के साथ उसको ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो जब ये इसका जो साल्मोनीला है वो पेशेंट के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जरिए, जीआईटी ट्रैक के जरिए वो इंटर होता है, और जो है छोटी आंत में जाकर अमूमन जो है ये वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, और जिसके नतीजे में साथ जो है बैक्टीरियमिया हो सकता है, स्प्लीन में जाके अफेक्ट कर सकता है। और अमूमन सबसे पहले लोकलाइज जो है इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि अमूमन जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स या जो है इलियोसाइकल वाल्व के करीब जाके ये अपना मस्कन करता है और वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। और जब ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और बाज़ का वो एरिया जो है अल्सरेटेड हो जाता है। जब ये अल्सरेटेड एरिया होता है उस वक्त ये जो इंटेस्टाइनल हेमरेज है वो उस वक्त उसको स्टूल के साथ जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, और प्लस जो है उसको एब्डोमिनल पेन सीवियर टाइप की इन्फ्लेमेशन के नतीजे में वो जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। पहले मैं बता चुका हूँ कि इसका ज़्यादातर ग्रो जो इसके लिए सूटेबल टिश्यूज़ हैं ग्रो करने के लिए, वो गॉल ब्लैडर है कि जो है इसी तरह लग्स में हो सकता है या दूसरे आज़ा जो है, मैंने पहले बात हुई है, तो उनमें जाके डिज़ायर्ड इसके टिश्यूज जो ग्रो के लिए चाहिए होते हैं वो वहाँ पे आपने ये ग्रो करता है। इसी तरह जो ज्यादातर गलाल यूटीआई का शिकार रहने वाले लोग और गाल ब्लैडर के डिजीज का शिकार रहने वाले लोग इसका कैरियर होते हैं, चूंकि ये फिकल और रूट फैलता है ये भी। तो ये जो कैरियर लोग होते हैं जिनमें ये जरासीम मौजूद होता है, बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो आगे सेहतमंद इंसानों को भी फिकल और रूट के जरिए जो है ये डेवलप करता है। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ने 10 मिनट का टाइम दिया था। मेरा मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है जो तकरीबन 5 से 14 दिन है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसी तरह अगर इसको विडाल टेस्ट करवाएंगे तो विडाल टेस्ट में आपको वो एक तो साल्मोनेला टाइफाई और दूसरा जो है साल्मोनेला पैराटाइफाइड की आपको रिपोर्ट देगा। साल्मोनेला टाइफाई जो माइकोबैक्टीरियम है उसमें दो एंटीजन्स आपको वो डिटेक्ट करके देता है, ओ एंटीजन और एच एंटीजन। इसी तरह साल्मोनेला पैराटाइफाइड जो बैक्टीरियम है इसके वो ए एच एंटीजन और बी एच एंटीजन, ये 4 किस्म के एंटीजेंस आपको रिपोर्ट वो देता है। और इसमें जो है
उसमें आप किसी दिन नेक्स्ट टाइम मैं विडाल टेस्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा स्क्रीन शेयर करके कि आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितनी रेशो तक या जो है कितना टाइटर दे रहा है, उस लिहाज से आपको कितना स्ट्रॉन्ग टाइफाइड पर्सन को आपको देखने में मिलता है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कर लेते हैं। जी जॉर्सन। मेरा कंप्लीट हो गया जी। जी सर। Thank you so much. Thank you so much, our respected organizer, Dr. Muhammad Akram, for organizing these informative webinars. And thank you so much, our respected guest speaker, Dr. Abdul Sami, Dr. Fatma Shabir, and Dr. Muhammad Zafar for your informative lecture. And my special thanks to all participants for joining us, for your precious time you have given us. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।